सुबह डेमो ट्रेन से मैं जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद मैंने रिलेटिव से बात की, मेहराम भाई साहब ने बात की, और दूसरे दिन वो बोले कि दूसरे दिन 24 तारीख को हम आएंगे। पापा ने मतलब सामने वाले पक्ष ने बात रखी कि चौक हमारा, पापा ने बोल दिया हाँ चौक आपका, गोणी में जो अतिक्रमण हो गया वो हमारा, हाँ आपका, गेट के सामने जो गुणी आदि वो हमारी, का हाँ आपकी। हर बात पे उन्होंने यस बोला। मेरे को बताया गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी करो ठीक है। फिर मेरी बात हुई, वो बातचीत होकर चले गए। उस दिन समझौता नहीं हुआ। फिर मेरी बात हुई बीच वाले रिश्तेदारों से कि जो कॉमन रिश्तेदार है वो और भी है, पातुड़ी है, गेगा है, मैंने सबको बोला बताया, वो आए नहीं। लेकिन इनसे बात होने के बाद 26 तारीख को मतलब वापस बात होती है, और मैं बताता हूँ कि मतलब चालान को लेके बात हुई थी वो, कि चालान कब होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें। तो मैंने बोला कि चालान और यह समझौता, ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये पुलिस पे डिपेंड करती है ना। वो धारा कम करेंगे तो भी मतलब समझौता होगा तो कोर्ट में ही होगा, वकील करना पड़ेगा, या एफआईआर होने के बाद ऐसा नहीं होता। फिर 27 तारीख को मेहराम भैया का कॉल आया कि मेरे सिर में ज़्यादा दर्द है, सुनापन है। तो मैंने बोला आप एसएमएस आ जाओ, यहाँ एक बार दिखा देते हैं। वो आए, दिखाया। 27 तारीख मतलब दूसरे दिन आएंगे वो। 27 तारीख को मैंने फिर उनका कॉल आता है दिन में कि आप एक बार थानेदार साहब से बात करो, क्या चल रहा है। तो मैंने बोला क्या बात करूं, समझौते की करूं, केस की करूं, या क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैंने आईओ साहब से और डॉक्टर साहब से बात की। जो बात हुई उनको बताया कि आईओ साहब बोल रहे हैं कि 164 के बयान होंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, आपका डिस्चार्ज टिकट नहीं दिया। तो मैंने बोला वो सब चीज़ें 4 तारीख को डिस्चार्ज वो दे चुका हूँ। तो फिर मैंने क्या सच है इसके लिए डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका जो इलाज हुआ है वो जो रिपोर्ट है वो जब आएगी मेरे पास। तो मैंने बोला वो तो मेरा सरकारी स्कीम के तहत सभी का इलाज हुआ था, तो 1 महीने के बाद आएगी, क्योंकि वो बिल बनता है, और 1 महीने बाद में जब उनके पास आएगी और तब आधार कार्ड लेंगे और फिर देंगे, तो उसके बाद ही चालान होगा। चलो ठीक है, मेरे को जो भी है, यानी ये बातें मेरी हो गई और मैंने उनको शेयर कर दिया। 28 को भाई साहब जयपुर आ गए, उनको दिखा दिया, गुड़िया की रिपोर्ट ली, वो हो गया। और मदन जी से मेरी बात हुई, है ना, जो कॉमन रिश्तेदार था, उनसे मेरी बात हुई और मैंने बताया कि ये जो बातें हो रही है ये लिखित में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी परिवार के किसी सदस्य का हक नहीं जाना चाहिए, और हमारा हक ही नहीं है तो फिर वो लिखित में क्यों ले रहे हैं। अगर है तो फिर है, जो विवाद हुआ है उसकी बात करो, रास्ते को लेकर विवाद हुआ है, बाकी चीज़ें तो हम सबर करते आए, परिवार का मामला मानते हुए हमने कभी लड़ाई नहीं की। जब पूरे 10 बीघा का खेत गोवर्धन पुत्र पोखर उसने पूरा चौमासा चराया, हम तब भी लड़ने नहीं गए। इसने गांव के रास्ते की तरफ किया, चौक में किया, तब भी हम लड़ने नहीं गए। तो हम जब ये अतिक्रमण कर रहे हैं तो हम तो लड़ाई कर ही नहीं रहे ना। अभी लड़ाई हुई है रास्ते को लेकर, तो लिखित में केवल रास्ता आना चाहिए। तो उन्होंने इस बात के लिए हाँ की। फिर 29 तारीख को मेहराम भैया ने बोला कि मतलब मैंने भाटे की बात की थी तो वो हुई नहीं, और मदन जी से बात करो कि समझौता होगा कि नहीं होगा, क्या कह रहे हैं। तो मैंने उनसे जो बात की, फिर भाई साहब को बताया कि वो कल आएंगे। समझौता हुआ। मेरे मौसी के लड़के मोती ने मुझे बताया कॉल करके 30 तारीख को कि रामचंद्र और बरदा काका, यानी तीसरा परिवार, 3 परिवार है हमारे यहाँ पे जजनों के, तो तीसरा परिवार भी वहाँ 12 बीघा सिरोड़ा के नाप के लिए गए थे। उन्होंने यूँ कहा कि सभी जगह नाप हो, विवाद मिटे, मतलब बैठ के बात हो, तब हम इसमें शामिल रहेंगे, ये बोल के वो वहाँ से आ गए। लेकिन समझौता करना था, इसलिए ये हमारे परिवार वाले वहाँ रुके और उनको नाप करवाई। फिर
1 तारीख को सुबह भाई साहब का कॉल आया और उसने बोला कि उसकी कुछ शर्तें हैं जो उसने लिखी, और उसकी पहली शर्त ही मुझे असहमत कर गई, जिसमें वो ये कहना चाह रहा था कि जो गांवतला बेरा है वो 12 भाइयों का बेरा नहीं है, 9 भाइयों का बेरा है, और 9 भाइयों में से भी केवल 3 भाइयों का कब्जा रहेगा, यानी भाई बंटवारा नहीं हो रखा, फिर भी 3 भाइयों का। और 3 भाई कौन? चौक में कानाराम, गुणी के अंदर अतिक्रमण कर चुका वो विश्राम जाजुंदा का, और गुणी के अंदर जो गेट निकाल लिया वो भी विश्राम जाजुंदा का, और उसके अलावा डीबे की तरफ रामस्वरूप जाजुंदा। मैंने बोला क्या रामस्वरूप जाजुंदा अपने पिताजी और के तीनों भाइयों को कभी देगा? क्या कानजी और विश्राम जाजुंदा अपने भाइयों को देंगे? तो ये विवाद घटा है या बढ़ा है? इसमें किसी का हक नहीं छीना क्या? हम जब कुएं को सींचने भी जाएंगे तो चौक नहीं है, गोणी नहीं है, डीबे का भी बंटवारा कर लिया, लिखित में दे रहे हो, तो सींचने कैसे जाओगे? तो मैंने पूर्णतः असहमति जताई और बोला कि नेक्स्ट पॉइंट मुझे सुनना ही नहीं है। और मैं शुरू से कहता आ रहा था कि लिखित में नहीं देना है, कॉमन चीज़ कॉमन रखनी है, और वो चीज़ नहीं हुई, इसलिए मैं मतलब असहमत होकर मजबूर होकर ये मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ। थैंक्स।